आपने बैंक से लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया और आप लोग परेशान होते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो हम जैसे लोग आपको बताते हैं कि आप लोग सेटलमेंट करवा लें। तो आप लोगों का सवाल होता है कि क्या सेटलमेंट होता है, बैंक सेटलमेंट क्यों करेगा अपना पैसा देके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैंक सेटलमेंट क्यों करता है, बैंकों को सेटलमेंट करने के लिए कौन कहता है, यह सारी जानकारी आपको मिलेगी। और एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप 10% तक में सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोगों का रेगुलर सवाल ये होता है कि बैंक सेटलमेंट क्यों करेगा। तो दोस्तों बैंकों द्वारा लोन सेटलमेंट जो किया जाता है वो बैंकिंग प्रणाली की एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोन लेने वाला व्यक्ति बैंक के साथ बातचीत करके अपने लोन का एक निश्चित राशि में, वो चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, उसके कुछ तरीके को वो लोग देखते हैं और वो लोग उस अमाउंट में सेटलमेंट कर देते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर बहुत सारे चरण यानी कि स्टेप्स होते हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो दोस्तों स्टेप्स होता है, लोन लेने वाले व्यक्तियों को बैंक से संपर्क करना है, लोन सेटलमेंट के लिए आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर आपकी दयनीय स्थिति खराब हो गई है, बैंक का आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसका इंतजार ना करें कि मेरा एनपीए होगा या ईएमआई बाउंस होगा तब मैं बैंकों को अपनी परेशानी बताऊंगा। अगर आपके साथ परेशानी है तो ये बात आपको पहले ही गांठ बांध लेना चाहिए कि यह प्रॉब्लम अगर आने वाली है तो बैंकों को मेल के माध्यम से या बैंक में जाकर अपनी बातचीत को रखते हुए बता दे कि आने वाले टाइम में मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, या तो मेरा इसको ठीक कर दो, या ईएमआई में आप जो अमाउंट ले रहे हो उसको थोड़ा सा ईएमआई को कम कर दो, या आप सेटलमेंट चाहते हो तो सेटलमेंट के लिए बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम उनको जरूर बताओ। तो आगे बैंक दोस्तों करता क्या है, बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति से आवेदन की समीक्षा करता है और वो उस पर एक प्रस्ताव तैयार करता है। जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, इस प्रस्ताव में बैंक लोन की शेष राशि, लोन सेटलमेंट के लिए आवश्यक राशि और लोन सेटलमेंट के बाद की भुगतान संबंधी शर्तें आदि का वो उल्लेख करता है। आपने कभी अगर सेटलमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है तो आप ये लेटर आप देख रहे होंगे। इस लेटर में आप देखिए कि बैंक ने क्या क्या लिखा है कि आपका अमाउंट इतना था, आप हमें इतना दे दीजिए, हम इस अमाउंट में आपका एक बार में या ईएमआई में सेटलमेंट कर देंगे। और इस प्रकार बैंक समीक्षा करके इन सारी चीजों को करता है। आगे की बात करें दोस्तों, लोन लेने वाला व्यक्ति बैंक के प्रस्ताव पर विचार करता है और यदि वह सहमत होता है तो बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जो कि आप लोगों को बैंक मेल के माध्यम से या बाई पोस्ट आपको भेजता है। कुछ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल जाता है, कोई हार्ड कॉपी लेके रिकवरी एजेंट भी आ जाता है। यह दोनों माध्यम गलत होते हैं, वो फ्रॉड सेटलमेंट होता है। फ्रॉड सेटलमेंट की अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को बना रखा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड सेटलमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों आपको जो भी बैंक प्रस्ताव देता है, मेल के माध्यम से दे या फिर आपको कुरियर के माध्यम से दे, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के सिग्नेचर करके आपको एग्री होना है। अगर आप उस पर एग्री नहीं हो रहे तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। लोन लेने वाला व्यक्ति बैंक को लोन सेटलमेंट के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट होता है कि अगर आप और बैंक एक राशि पर एग्री हो गए, बैंक ने आपके ऑफर को स्वीकार कर लिया, वो 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50 हो, जैसा आपका प्रोफाइल है, और आप राजी हो गए, तो दोस्तों उस राजी पॉइंट पे आप सेटलमेंट के लिए साइन कर देंगे फॉर्म पे, तो आपको वो पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद बैंक आपको 15 दिन में दे देता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एनओसी मिलता है, एनडीसी नहीं मिलता है। एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट का बैंक को कोई पैसा नहीं देना है। तो इस तरीके से बैंक आपका सेटलमेंट कर देता है। अब पॉइंट आती है कि भाई बैंक सेटलमेंट क्यों करता है। दोस्तों बैंकों का पैसा आप जब लेते हैं तो एक परफॉर्मिंग अमाउंट होता है, और जब आप उसका पेमेंट नहीं करते तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी कि वो इनकम जनरेट करके नहीं देता है। और फाइनली बैंक का पैसा लोगों का पैसा होता है, वो सेविंग के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में सरकार के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि वो पैसा कमाई करके उनको वापिस ज्यादा से ज्यादा रूप में दे। और जो पैसा कमाई नहीं करेगा तो वो बेकारी हो जाएगा। आपको पता है कि पैसा कैसे काम करता है? नहीं पता तो हमारा एक चैनल है मनी की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सरकार
आपका पैसा बैंकों के माध्यम से आपके पास आता है और वो पैसा अगर काम नहीं करेगा तो बैंकों पे बोझ बढ़ता है एनपीए का, इसीलिए वो कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करके चाहते हैं कि आप पैसा उनको दे दो कुछ, ताकि वो पैसों को फिर मार्केट में लगा के उससे पैसा कमा ले। कोर्ट कचहरी में इसलिए नहीं जाना चाहते, बैंकों की छवि खराब होगी। तो इसी कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटलमेंट का प्रोसेस भी रखा हुआ है और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लोग जो कहते हैं कि बैंक सेटलमेंट क्यों करेगा, तो ये कारण होता है बैंकों को सेटलमेंट करने का। तो अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप लोगों को 10% में सेटलमेंट कराना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने अमाउंट को 10 से 15 महीने तक पेमेंट नहीं करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, सेटलमेंट क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी और 10% में आपका अमाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। फंसे हैं क्रेडिट कार्ड और लोन के ट्रैप में, चाहते हैं कि निकल जाऊं और हम जैसे लोग आपको बताते भी हैं। दोस्तों बताने से अच्छा उसको करना होता है। अगर आप कर लेंगे तो आप खुद उसको कर लेंगे, और अगर नहीं किया जा रहा तो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि यह कैसे कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप 10% में सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, लड़ने का नहीं, चीजों को करने का। करा कैसे जाता है इस वीडियो में आपको बताया, समझ में आएगा। भाई रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर उनके साथ करिएगा जो कच के जाल में फंसे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें शर्त का ख्याल। सी यू।